आप देखो ये जो बंदा है ना, ये 2000 साल पुराना बंदा है। इसकी दाढ़ी तक मौजूद है आज भी, कुछ इस तरीके से ना इसका ममीफिकेशन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो इसकी हालत, दाढ़ी के बाल तक ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मतलब 2000 साल से बंदा इसी तरह मौजूद है। इंसान तो इंसान, इन्होंने बंदर तक का ममीफिकेशन करके रखा है। ये देख सकते हो आप, ये भी बंदर कम से कम 3000 साल पुराना है। और यहाँ पर एक बिल्ली भी है पीछे की तरफ, आप देख सकते हो, ये भी इसका ममीफिकेशन किया हुआ है। ये एक मछली भी है। मैं आपकी इसकी वजह बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि क्यों किया है इन्होंने। देखो भाई, ये ना असली इंसान की खोपड़ी के दो हिस्से हैं यहाँ पर, जिसमें से एक हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हो अंदर से। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्सूर के अंदर, और भाई यहाँ पे गर्मी हो रही है बहुत ही ख़तरनाक। मतलब आप देख सकते हो एकदम सफ़ेद धूप है। खैर, ये यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। हम जाने वाले हैं आज एक ऐसे म्यूज़ियम में जहाँ पर भाई 2-2 हज़ार साल पुरानी ममीज़ रखी हुई हैं। सिर्फ इंसानों की नहीं भाई, मछली की रखी हुई है, मगरमच्छ की रखी हुई है भाई, कैट की रखी हुई है, और पता नहीं कौन कौन से जानवरों की ना, एक बंदर तक की वहाँ पर मम्मी रखी हुई है। मतलब ये इस बात का सबूत है कि आज से कई हज़ार साल पहले भी इजिप्शियन लोगों के पास अल्लाह ने कैसी उनको ताकत दी हुई थी। मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना करके रख करके गए हुए हैं कि अभी तक मौजूद है। मतलब 4000 साल 2000 साल पुरानी ममीज़ आज भी एकदम सही है। तो आज हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त ये है मेरे सामने लक्सूर टेम्पल, जो कि फ़िरौन का महल है। फ़िरौन, जो कि सिर्फ एक फ़िरौन नहीं होता, जो भी यहाँ का मिस्र का पहले बादशाह बनता था वो फ़िरौन कहलाता था। खैर, ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो फ़िरौन है, जिसने जुल्म किया था और मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी था, ये उसका भी महल है। खैर, अभी हम चलते हैं भाई वो म्यूज़ियम देखने के लिए, जहाँ पर हमको परिंदों का भी ममीज़ देखने को मिलेंगी, जानवरों की मम्मी भी देखने को मिलेंगी, तमाम तरीके की। इस म्यूज़ियम में जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, इस म्यूज़ियम में ना किस तरीके से ममीफिकेशन किया जाता है वो भी दिखाया गया है। मतलब इस म्यूज़ियम का नाम ही ये है, ममीफिकेशन म्यूज़ियम। यानी कि किस तरीके से ये लोग ममीज़ बनाते थे, किस तरीके से मरने वाले इंसान को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए, मतलब इनके तरीके से, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो वो वापस से ज़िंदा होता है और उसकी रूह उसको पहचान लेगी अगर उसका जिस्म सही रहेगा। खैर, ये इनका एक मेंटालिटी थी, तो इसलिए ये बॉडी को मरने के बाद भी संभाल के रखते थे। और भाई संभालने में, यानी कि उसकी मम्मी बनाने में पूरे 70 दिन का टाइम लगता था। उसके दिमाग को नाक के ज़रिए खींच लेते थे, उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को निकाल करके जार्स में रख देते थे, एक बड़े बड़े डिब्बों में रख देते थे, और मतलब उसको 40 दिन तक तो नमक में दबा के रखते थे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अंदर हम म्यूज़ियम में देखने जा रहे हैं अभी। तो अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये जो शिप खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं नील में, यानी कि नील नदी में, नाइल रिवर में, इंग्लिश में नाइल रिवर कहते हैं। तो भाई ये जो है, ये जन्नत की नदी है, आपको पता ही है, हदीसों में इसका जिक्र है। बाकी नील नदी के सामने ही जस्ट है महल उसका, फ़िरौन का। ये मेरे पीछे नील नदी है, आपको शायद दिख रही होगी, और ये है भाई फ़िरौन का महल मेरे सामने जस्ट। अब तो ये तबाह हो गया, लेकिन आप सोचो 4000 साल पहले ये बना हुआ है और किस तरीके से टिका हुआ है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि उसके महल में ना एक मस्जिद भी बनी हुई है जो कम से कम 1000 साल पुरानी है। ये देखो, आप सामने दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये अब उसके महल में एक मस्जिद बनी हुई है। खैर, अभी हम चलते हैं भाई उस म्यूज़ियम की तरफ, जो आपको मतलब हैरान कर देगा। वो म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है भाई। इन्होंने इंसान के साथ साथ जानवरों का भी ममीफिकेशन किया हुआ है, जो कि 2000 साल पुराने हैं। जो इंसान के बॉडी हम देखेंगे वो 2000 साल पुराने हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है, जब मुझे अभी पता चला इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि भाई जाना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ भाई ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। अभी मैं चल रहा हूँ ना भाई म्यूज़ियम के लिए, सामने की तरफ है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये जो भाई साहब हैं, ये यहाँ पे बहुत टांगे चलते हैं ऐसे। आप अगर यहाँ निकल गए सड़क पे, तो ये इतना फोर्स करेंगे आपको, इतना फोर्स करेंगे कि भाई आप सोच भी लोगे एक वक्त पे कि चलो बैठ लेता हूँ। लेकिन अगर इन्हें पता चला कि आप टूरिस्ट हो, तो ये आपसे मांगेंगे $200, $100, और पाउंड्स मांगेंगे तो 500 पाउंड्स। मतलब इनको अगर पता चलेगा टूरिस्ट है, तो भाई साहब ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये उसको बिठा लें और उससे पैसे ले लें। खैर भाई, मैं करता हूँ यहाँ से रोड क्रॉस। यहाँ के रोड देखो यार कितने शानदार हैं। और ये जो म्यूज़ियम बना हुआ है ना, सामने की तरफ बना हुआ है, बिल्कुल नाइल रिवर के बराबर में, ये देख सकते हो आप। ये है भाई जन्नत की नदी।
तो भाई मैं आ गया हूँ अभी, और ये आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ ममीफिकेशन म्यूज़ियम। ये है दरियाए नील, और यहाँ हम नीचे जाएंगे, बिल्कुल बेसमेंट में बना हुआ है, और शायद टिकट भी नीचे ही मिलते हों। तो अभी हम चलते हैं। अच्छा है यार, नीचे होगा तो कम से कम एसी वगैरह तो चल रही होगी। यहाँ तो भाई हालत ख़राब है मेरी। तो ये है कुछ अंदर से व्यू। सो भाई नीचे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बड़े बैग हैं वो अलाउड नहीं है, और चाकू वगैरह, और ज़्यादा आवाज़ ना करें, और अगर फ़ोटो भी लें तो वीडियो के उस फ्लैश के साथ ना लें। तो ये सब चीज़ें लिखे हुए हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रख लेना अगर आप इधर आते हो तो भाई यहाँ पे ना कैश अलाउड नहीं है। अगर आप कभी भी आते हो ना तो भाई यहाँ पे कार्ड ही लेकर के आना, कार्ड एक्सेप्टेड है, और कैश की मतलब कैश ले ही नहीं रहे। तो बेफालतू में यहाँ आना आपका वेस्ट हो जाए, इसलिए मैं सोचा आपको बता देता हूँ। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जो भाई इसका चार्ज है ना, इसका जो टिकट है वो है 220 इजिप्शियन पाउंड्स, मतलब कुछ 550 रुपये के आसपास हो जाता है अपने इंडिया के। कल इंडिया। तो पीछे एक चाचा जो एंट्री पे बैठे हुए तो कहते हैं वेलकम इंडिया, मतलब इंडिया का अलग ही जलवा है भाई। सो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई बढ़िया बढ़िया तगड़ी सी चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई वो इंसान जो 2000 साल से इस म्यूज़ियम में है। ये है भाई वो इंसान। अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। मुझे तो लग रहा है भाई इसको देख के डर। ये देखो भाई साहब, ये देखो आप, ये है पूरी बॉडी जो कि 2000 साल से भाई यहीं पर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके दाढ़ी तक के बाल मौजूद हैं, और इस तरीके से इसका फेस आज भी, इसके जो चेहरे पे गोश्त है ना वो भी ऐसी मौजूद है। और ये कम से कम 2 से 2500 साल पुराना बंदा है, जिसकी उंगलियां भी देखो इस तरीके से बिल्कुल सलामती समझो आप, क्योंकि ये मतलब आज से 2500 साल पहले और अब तक ऐसा रखा है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। इस म्यूजियम के अंदर आके जब ऐसे पहली नजर पड़ेगी ना इस पर, तो ऐसा लगेगा भाई जैसे पूरा इंसान ही लेटा हुआ है। आपको पता है कि इसकी ममीफिकेशन की है, और इसके सारे सामान इसी के पास रखे हुए हैं, मतलब इसका हार्ट, इसका मतलब दिमाग और इसके लीवर वगैरह सब यहीं सामने रखे हुए हैं। वो तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले इसको देख लो। और ये ना भाई बहुत ख़ास इंसान था उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका ममीफिकेशन किया हुआ है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे जो ख़ास होते थे, उनका ममीफिकेशन किया जाता था। ये पूरा म्यूज़ियम जो है ना भाई, इस पूरे म्यूज़ियम में आपको जानवरों तक का एक तरीके से ममीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको सामने उनकी सारी चीज़ें रखी हुई मिलेंगी, और सारी ही चीज़ें मतलब सारे ही जानवर यहाँ पर कम से कम 2000, 3000, 4000 साल पुराने हैं। मतलब इंसानों के साथ साथ यहाँ पर एक जानवरों तक की इन्होंने ममीफिकेशन की हुई है। इसको तो देख के मेरी हवा टाइट हो रही है। इस पूरे म्यूज़ियम में मैं ही हूँ और एक भाई और है, बाकी कोई भी नहीं है। और भाई ये बॉडी ऐसी की ऐसी है, देखो यार, इसकी देखो दाढ़ी वगैरह भी है, ये देखो इसकी दाढ़ी वगैरह भी थी, और ये बिल्कुल क्लियरली शो हो रही है इसकी नाक आज भी। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये 2000 साल से ऐसी की ऐसी मौजूद है भाई। कितनी तगड़ी चीज़ है भाई। देखो इसके नाखून ऐसी सलामत है, इसकी उंगलियां आज भी सलामत है। किस तरीके की कारीगरी है भाई ये, मतलब मैं तो सच में हैरान हूँ। और यहाँ पे ना इसका प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से ये ममीज़ को बनाते थे, किस तरीके से, हमारी समझ में तो नहीं आएगा। तो ये जो है ना भाई, ये है इजिप्शियन वर्ड्स, मतलब ये हमारे और आपकी समझ में नहीं आएंगे। ये इजिप्शियन वर्ड्स हैं। इसको मतलब जैसे अपना ABCD होता है, ऐसे इनका ये होता है। सो अगर आप भाई ऐसी जगह आते हो तो ये चीज़ें देखने का ही मज़ा है, क्योंकि ये आपसे कई सौ साल, कई हज़ार साल पहले आके दुनिया से चले गए। मतलब चले गए मीन्स कि इनकी रूह तो चली गई है, बाकी जिस्म इनका सलामत है, वो भी सलामत रखा हुआ है कैसे भी करके। खैर, ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें भाई इंसान के बॉडी के पार्ट्स रखे जाते हैं। एक में लीवर, एक में भाई इनका मतलब दिमाग तो खैर ये निकाल के अजीब तरीके से इसके अंदर रख देते हैं। एक में लीवर होता है, एक में हार्ट होता है, एक में मतलब पूरी बॉडी के पार्ट्स जो मेन पार्ट्स होते हैं ना, वो निकाल करके ये रख लेते हैं। देखो भाई इसमें लिखा भी है कि एक में लीवर है, एक में लंग्स हैं, और पतले मतलब 2-3 चीज़ें हैं इसमें। तो ये सब जो रखी गई हैं भाई, अजीब अजीब तरीके की चीज़ें सब इसी में इकट्ठा करके रखी गई हैं, ताकि भाई आने वाली नस्लों को दिखाया जाए, और फिर जब वो इंसान ज़िंदा हो वापस तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। मतलब ये इनका एक अकीदा होता था। आपने इंसानों की मम्मी तो सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन भाई कभी जानवरों की भी मम्मी सुनी है क्या? ये देखो भाई, मगरमच्छ की मम्मी है, और इतनी बड़ी मम्मी है। सोचो इन्होंने ये सब 2000 साल से पहले से बचा के रखा हुआ है आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए। और ये मतलब
अब तो इन्होंने म्यूज़ियम बना के दिखा दिया हमको, लेकिन जिन लोगों ने इनकी 2000 साल पहले मम्मी बनाई थी, इजिप्शियन लोगों ने, उनके लिए ये एक मतलब एक उनके धर्म के अकॉर्डिंग एक ब्लेज्ड कहते हैं ना, ब्लेज्ड बहुत ज़्यादा ख़ास परिंदे थे, ख़ास जानवर थे। इन्होंने मतलब उन लोगों ने इसलिए इनको मम्मी बना के रखा था कि फ्यूचर में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम वापस से ज़िंदा हो जाएंगे। ये जो मगरमच्छ है ना, ये कोई नॉर्मल मगरमच्छ नहीं था इनके लिए। मतलब ये कहीं ना कहीं इनके रिलीजन, जो इनका एक धर्म होता था, जो इसको जिस धर्म को ये मानते थे, उस धर्म में ये बहुत ख़ास होगा ये जानवर। या इसने कुछ तो ऐसा किया होगा जो इनको लगा होगा कि ये जानवर, मतलब ये जो मगरमच्छ है, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ख़ास है। ये देखो ये मतलब सारी चीज़ें रखी हुई है ना मगरमच्छ के पास में, ये सब मम्मीफिकेशन की हुई चीज़ें हैं। मतलब आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था भाई कि जानवरों का भी मम्मीफिकेशन होता है, लेकिन यहाँ आकर मैं समझ गया इन लोगों ने हर चीज़ का मम्मीफिकेशन किया हुआ है। और इन लोगों ने नहीं, मतलब इनसे 2000 साल 3000 साल पहले जो नस्लें थी उन लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हो परिंदे भी हैं, मैं अभी उस साइड जाके दिखाता हूँ, एक बर्ड का भी इन्होंने मम्मीफिकेशन किया हुआ है। ये मछली है, देखो ये मछली है भाई, इसका भी इन्होंने मम्मीफिकेशन किया हुआ है। और मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है भाई, ये बिल्कुल साबुत मछली, उसको मम्मीफाई किया है इन्होंने, और ऐसी के ऐसी रखे हुए है कब से लेकर के अब तक। मतलब मछली हो या कोई भी चीज़ हो जिसका गोश्त हो, वो तो ख़राब हो ही जाती है चीज़, लेकिन ये कम से कम 40 दिन तक तो नमक में दबा के रखते थे बॉडी को। और यहाँ पे ना ये मतलब एक मगरमच्छ का बच्चा पैदा हुआ होगा, इन्होंने उसका भी मम्मीफिकेशन कर दिया है, देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा भी है। आप अंदाज़ा लगाओ भाई कि इनके पास कितना तगड़ा दिमाग था आज से 4000 5000 साल पहले, कि इन्होंने ऐसे चीज़ें भाई मम्मीफिकेशन करके रखी हुई हैं और अब तक हमें देखने को मिल रही हैं। ये जो है ना भाई, ये देखो एक बकरी की टांग है, बकरी की टांग का इन्होंने मम्मीफिकेशन किया हुआ है, देख सकते हो। मतलब टांग का क्या ही मतलब होगा, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने मम्मीफिकेशन की हुई है ना, ये सब इनके लिए ख़ास थी। और ये पता है क्या करते थे, मतलब बहुत ही ख़तरनाक दिमाग था इनके पास। ये मम्मीफिकेशन करने के लिए क्या करते थे, पहले बॉडी जब इंसान ख़त्म हो जाता या जानवर ख़त्म हो जाता, उसके अंदर के सब मैन बॉडी पार्ट निकाल लेते, दिमाग, लीवर वगैरह, और उसके बाद उसको 40 दिन तक नमक में दबा देते थे। और 40 दिन के बाद फिर उस जानवर का या इंसान का ना भाई, ये पूरी तरीके से कुछ लेप वगैरह लगाते थे शहद में मिला करके, और उसके बाद लिनन कपड़े से उसको पूरी तरीके से कवर कर देते थे, फिर जिससे बॉडी मतलब ना सड़ती थी ना गलती थी। और कुछ इनका बनाया हुआ एक लेप ऐसा होता था जिससे बॉडी वैसी की वैसी ही रहती थी, और आज हमको देखने को मिलती है। अब जैसे ये बिल्ली का है ना, बिल्ली भी इन्होंने इसी तरीके से मम्मीफिकेशन करके रखी हुई है, और वो आज तक सही है। अब मैं अभी आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो चीज़ें है ना भाई, ये हैं वो सारी चीज़ें जो ये बॉडी पर यूज़ करते थे मम्मीफिकेशन करने के लिए। पता नहीं कौन कौन से तो ऑयल यूज़ करते थे, ये देख सकते हो आप। और ये है कुछ सामान जो लेप बना करके लगाते थे बॉडी पर, ये देख सकते हो आप। पता नहीं क्या है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपकी अगर समझ में आए तो मुझे भी बताओ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बॉडी पे लगाते थे, जिससे बॉडी ना सड़ती थी ना गलती थी, और वैसी की वैसी रहती थी। कपड़े में उसको बांध दिया करते थे। यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये सामने ये चीज़ें रखी हुई हैं। और अब आते हैं हम इस तरफ, तो हमको देखने को मिलती है भाई रियल ह्यूमन की एक खोपड़ी, मतलब एक इंसान की खोपड़ी है भाई। किस तरीके से इन्होंने उसके 2 हिस्से करके यहाँ रखे हुए हैं, और ये भी किसी मतलब एक तरीके से इनके मम्मीफिकेशन का हिस्सा ही है। और पहले के ये जो इजिप्शियन लोग जो मम्मीफिकेशन करते थे ना भाई, ये ना दिमाग फाड़ के नहीं निकालते थे भाई, ये नाक के ज़रिए इंसान के दिमाग निकाल लेते थे। मतलब ये इस तरीके से करते थे, आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर। और ये रखा हुआ है भाई, यहाँ पर इन्होंने एक डक की भी मम्मीफिकेशन की हुई है, देखो मम्मीफाइड डक इन 1942 में, मतलब 1942 में ये इन्होंने एक और बत्तख का मम्मीफिकेशन किया हुआ था। ये दूसरी साइड है भाई उसकी, जो क्या बोलते हैं इंसान की जो खोपड़ी है ना भाई, ये दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हो। ये अभी का नहीं है, कम से कम ये भाई 2-3 हज़ार साल पुराने किसी इंसान की खोपड़ी है। ये देख सकते हो भाई, देख के भी डर लग रहा है। और ये है भाई इनके कॉफ़ीन, जिसमें इनकी बॉडीज़ को दफना दिया करते थे। मतलब जो इंसान का मम्मीफिकेशन होता था ना, उसकी बॉडी को इस तरीके से कॉफ़ीन में बंद कर करके रख दिया जाता था। और ये कॉफ़ीन भी बहुत साल पुराने हैं, जिस पे पूरी इजिप्शियन आर्ट हो रही है, देखो अंदर और बाहर ये सब जो है एक तरीके से तैयार किए गए हैं। और मतलब पहले कितना दिमाग लगाते थे भाई, किस तरीके से कलर वगैरह करते थे, किस तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनाते थे। सोच के देखो आप, आज के कलर, आज के कितने भी बड़े ब्रांड होते हैं ना, उनके कलर निकल जाते हैं 2-3 साल में, लेकिन भाई इनकी सारी चीज़ें अभी तक हज़ारों सालों बाद भी एकदम से सही है भाई। कई सौ साल बीत चुके हैं, लेकिन इनकी सारी चीज़ें अभी तक सलामत हैं। बहुत ही तगड़ा दिमाग था भाई इन लोगों के पास।
गाइस यही था इस म्यूज़ियम के अंदर जो मैंने आपको दिखाया। और भाई मैं सबसे ज़्यादा जो हैरान हुआ ना, मैं इंसान को देख के नहीं हुआ, क्योंकि मैं उससे पहले भी देख चुका हूँ इनके दूसरे वाले म्यूज़ियम में जा कर के। लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब मैंने पहली बार देखा भाई बंदर का और बतख का और मछली का और परिंदे का। और मतलब भाई किस का बताऊँ मैं, सबका तो था अंदर मौजूद। मतलब इंसान तो ठीक था, इंसान तो समझ में आता था, मगरमच्छ भी था भाई, बंदर भी था, मछली भी थी और एक कोई बर्ड भी थी, बिल्ली भी थी, मतलब सभी का था। खैर आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।